नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है ईडी एकेडमी ऐप और ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम प्रश्नावली विविध प्रश्नावली शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सारोंतर समान है। ठीक है, दो समांतर श्रेणियां सारोंतर समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 है, ठीक है, और दूसरे का 3 है। उनके तीसरे पद के बीच का अंतर क्या होगा? ए बी सी डी, इनमें से एक बताना। तो चलिए इसका हल देखते हैं। अब पहले मैंने क्या बोला, जो दे रखा है उसको लिख लो। क्या दे रखा है? सारोंतर समान है, दो समांतर श्रेणी है। पहले तो दो समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, ठीक है। फिर क्या? डी समान है, एक डी बराबर डी डैश मान लो। उनमें से एक का पहला पद, पहली समांतर श्रेणी है, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? 8, ये 8 दे रखा है, ठीक है। दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये बराबर क्या दे रखा है? 3, ठीक है। अब देखिए उनके तीसरे पदों के बीच का अंतर क्या है। यानी ये बोल रहा है कि प्रथम श्रेणी है समांतर श्रेणी, उसके तीसरे पद का अंतर का पद और द्वितीय श्रेणी के तीसरे पद का अंतर क्या है। तो चलिए इधर देखिए। पहले देखिए पहली श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा? ये श्रेणी प्रथम समांतर श्रेणी, ठीक है। इसका तीसरा पद क्या है? A30, इसको A30 लिख सकते हैं, तीसरे पद को AN से, ठीक है। अब आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? A कोष्टक A प्लस D प्लस A प्लस 2D, ठीक है। तो इस A30 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 29D। जो n होता है उसे एकम लिखना है। कैसे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सूत्र से AN बराबर A प्लस n माइनस 1 कोष्टक D। तो देखिए A, यहाँ पर A, n की जगह 30, A की जगह A, n माइनस 1, 30 माइनस 1 29D, ठीक है। तो देखिए A30 बराबर A कितना है? प्रथम श्रेणी का A 8 प्लस 29D, समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय समांतर श्रेणी, ठीक है। इसको आप मान लीजिए A30 डैश, ठीक है, द्वितीय, जिससे आसानी से पता चल जाए। इसको हम कैसे लिखेंगे? A प्लस 29D, इसको भी, ठीक है। अब A30 डैश A कितना है? 3, देखिए ये 3 था, प्लस 29D, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना, क्या पूछा है? उनके तीसरे पदों के बीच का अंतर यानी माइनस। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? A30 माइनस A30 डैश बराबर 8 प्लस 29D, फिर माइनस का अंतर पूछा है, माइनस का 3 प्लस 29D, ठीक है। 8 प्लस 29D माइनस 3, माइनस अंदर तो माइनस होगा 29D, माइनस माइनस कैंसिल, 8 में से माइनस का 3 गया तो पीछे कितना बचा? 5। यह आंसर किसका है? डी में। तो आंसर होगा डी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। यदि 18 A, B माइनस 3 समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी, तो A प्लस बी क्या होगा? तो चलिए अब देखते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? AP क्या दे रखी है? 18 A, B माइनस 3,
ये हो गया प्रथम पद होता है, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद कितना है 18। अब देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है a कोमा a प्लस डी, ठीक है, प्लस a प्लस 2d, ठीक है, कोमा a प्लस 3d, ऐसे चलती जाती है, ठीक है, n तक, a प्लस एन डी तक। अब देखिए ये a होता है, ये होता है प्रथम पद a1, ये होता है a2 द्वितीय पद, ये होता है तृतीय पद a3, ये चौथा पद a4 और ये an, ठीक है। अब देखिए ये है द्वितीय पद, ठीक है, इसमें द्वितीय पद कौन सा है, ये a है, द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या है a2 बराबर है। अब देखिए a2 द्वितीय पद, द्वितीय पद a2 बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम व्यापक रूप से a प्लस डी। अब देखिए हमारे पास a कितना है, ये 18, तो इसको लिख देंगे 18 प्लस डी, ठीक है। फिर तृतीय पद, तृतीय पद देखिए, तृतीय पद क्या है a3, a3 ये रहा a3, ठीक है। अब हमें यहाँ द्वितीय पद दे रखा है, द्वितीय पद कितना है a, तो ये रख दिया, ठीक है, द्वितीय पद a 18 प्लस डी, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब तृतीय पद a3 को हम कैसे लिखेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d, ठीक है। a3 कितना है b, तो यहाँ b रख दो प्लस a प्लस, a कितना है यहाँ पर 18 प्लस 2d, इसको समीकरण नंबर 2। अब इधर देखिए, अब देखिए तृतीय पद, तृतीय पद, तृतीय पद क्या होगा, ये रहा तृतीय पद a3, ठीक है। तृतीय पद बराबर, तृतीय पद को यहाँ कैसे लिखेंगे a, ये हो गया a4, ठीक है, तृतीय पद a4 को हम कैसे लिखेंगे a प्लस 3d, ठीक है। अब देखिए तृतीय पद a4 क्या है माइनस का 3, माइनस का 3, ये क्या है 18 प्लस 3d। अब क्या करेंगे हम 18 का इधर पक्ष स्थानांतरण कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3d बराबर माइनस का 3 माइनस का 18, तो ये हो गया माइनस का 21d बटा में 3, ये कट के कितना हो जाएगा माइनस का 7, सारा अंतर आ गया 7, ठीक है। अब इस 7 को क्या करो आप, अब d है सार अंतर, इसका मान समीकरण 1 में रखो, d का मान 1 में, ठीक है। ये क्या है a बराबर 18 प्लस d, ठीक है। अब यहाँ 18 माइनस का d, d कितना है माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ 11, 18 में से माइनस का 7 गए तो 11, तो a बराबर 11। अब d का मान 2 में, ठीक है, ये हो जाएगा a बराबर, सॉरी b बराबर 18 प्लस 2d, 18 प्लस 2d, ठीक है। तो ये b बराबर 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस का 7, ठीक है, तो ये कितना हो जाए 18 माइनस 14, तो ये b बराबर 4। अब हमें क्या पूछा है a प्लस बी, तो a कितना आया 11, b कितना है 4, तो प्लस का 4, ये आ गया 15, और ये आंसर डी, ये आंसर सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 विविध प्रश्नावली का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 विविध प्रश्नावली का, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² प्लस 5n है, तो इसका 164 इसका कौन सा पद है, ठीक है। अब इधर देखिए हल, हमें क्या क्या दे रखा है,
n पदों का योगफल, n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? s है। ठीक है, ये क्या दे रहेगा? 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, और हमें क्या दे रहेगा? इसका 164वां कौन सा पद है? तो 164, ये क्या है? ये है 164 दे रहेगा अंतिम पद। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। अब एक काम करता हूं, n क्या होता है? n होता है 1 2 3 4 से अनंत तक। अब n का मान समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, n का मान 1 में रखेंगे। s1 बराबर 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 का स्क्वायर 1 5, ये 8 हो गया। ठीक है, अब s2 2 रखेंगे तो कितना होगा? 3 2 का स्क्वायर 2 प्लस 5 इंटू 2 बराबर 3। आप देखिए इधर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 3 2 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 10, तो ये कितना हो गया? 3 चौक 12 प्लस 10 22, ये 22। फिर S3 क्या होता है? 3 रखेंगे, 3 के 3 n की जगह का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15। ठीक है, अब देखिए 9 इंटू 3 27। ठीक है, 27 प्लस 15 कितने हो गए? 42। ठीक है, अब S4 क्या होता है? 4 रखेंगे, 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4। अब देखिए 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20। अब देखिए 16 32 48। ठीक है, 48 प्लस 20 कितने हो गए? 58 68। ठीक है, 68। अब ये क्या हो गया? इनका योगफल आ गया, ये आ गया देखो 8 22 42 68। S1 S2 S3 S4। अब देखिए ये आ गया योगफल। ठीक है, अब देखो S1 का मतलब प्रथम पद का योगफल। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? प्रथम पद के बराबर। ठीक है, तो S2 क्या होगा? S2 क्या होगा? प्रथम पद A1 प्लस A2, यही होगा S2, यानी दो पदों के योगफल क्या होता है? प्रथम पद का योगफल प्लस द्वितीय पद का योगफल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको S2 को A1 S1 के बराबर ही A1 होता है, यानी प्रथम पद के योगफल के बराबर ही प्रथम पद होता है। तो S1 कितना? 8, तो ये आ गया 8। ठीक है, S2 अबे हमें यहां पर दे रखा है S2 क्या है? 22, यहां रख दो 22। ठीक है, A1 हमने ज्ञात किया अभी 8 प्लस A2। ठीक है, तो इधर पक्षांतरण कर दो, तो A2 क्या हो जाएगा? 22 माइनस 8 बराबर कितना? 14। ठीक है, फिर क्या ज्ञात करते हैं? S3 देखो, S3 क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी तीनों पदों का योगफल। तीनों पदों का योगफल क्या होता है? S3 क्या है? 42। A1 क्या है? 8 प्लस A2 क्या है? A2 अभी निकाला 14। A3 हमारे पास नहीं है, A3 ज्ञात करना है, A3। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 8 और 14 22, इधर पक्षांतरण कर देंगे इनका, तो 42 माइनस 22 बराबर A3 बराबर ये हो गया 20। ठीक है, हमारे पास आ गया समांतर श्रेणी हो गई AP बराबर 8 14 20 और अंतिम पद हमें दे रखा है 164, ये हो गई AP। ठीक है, अब इधर देखिए, आप इसको हटाता हूं मैं। अब देखिए हमें n ज्ञात करना है और AP हमारे पास आ गई। AP क्या आई? AP बराबर 8 14
20,164। ठीक है, ये हो गया प्रथम पद। प्रथम पद ये बराबर 8। अब सारांतर ज्ञात करना है। डी क्या होता है सारांतर? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है 14 माइनस 8। 14 में से 8 गए, पीछे बचे 6। ये आ गए सारांतर। अब हमें n ज्ञात करना है, तो हमें an का फॉर्मूला पता है। क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। an हमें दे रखा है 164, ये 164। ये हमारे पास है 8, ये 8। n हमें ज्ञात करना, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 6। 8 का इधर प्रश्नांतर करेंगे, 164 माइनस 8 बराबर 6 को अंदर गुणा। ठीक है, 6n माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 168, 64 में से 8 गया, तो पीछे बचेंगे 156। ठीक है, माइनस का 6n माइनस 6, 6 का इधर पक्षांतर, तो ये कितना है? 156 प्लस के 6 बराबर 6n। ये हो जाएगा n बराबर 156 में 6 जोड़े तो 162 बटा 6। अब 6 का भाग 2 कितने बार? 2, पीछे बचे। ठीक है, n बराबर 162 बटा 6। 6 का पावड़ा 2 बार जाएगा, 12, पीछे बचे 4 और 42, 7 42। तो n का मान क्या आ गया? 27। तो 27 यहाँ पर कौन सा पद है? सी। यहाँ आंसर सी। अब देखिए, इसको सोल्व करने पर समीकरण एक है 2a बराबर nd प्लस डी। अब देखिए, तो s3n डॉट sn, इसका मतलब क्या हुआ? नाउ s3n डॉट sn का मतलब हुआ s3n को हम बट इसके भाग में लिख सकते हैं sn। ठीक है, अब इसमें sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। sn का फॉर्मूला क्या है? n/2। तो यहाँ n कितना है? 3n। 3n/2 कोष्टक 2a प्लस n कितना है? 3n। 3n माइनस 1 कोष्टक d बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब sn क्या है? n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। ठीक है, अब ये n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। अब देखो इधर, अब देखो s3n बराबर sn, 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, ये कितना हो गया? 6a प्लस 3d का अंदर गुणा तो 9nd माइनस का 3d बटा, अब ये 2a का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये 2a। ठीक है, प्लस nd माइनस का d। ठीक है, अब हमारे पास एक समीकरण है, क्या है? 2a। ठीक है, 2a का मान रख दीजिए। अब आप देखिए ऊपर s3n बटा sn। ठीक है, 6a है, 6a को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2a, तो ये 3 इंटू 2a की जगह मान रखेंगे nd, ये nd प्लस का d, ये हो गया। इसके आगे क्या है फिर? प्लस 9nd माइनस का 3d बटा 2a का मान रखेंगे nd प्लस का d फिर प्लस का nd। तो चलिए अब विविध प्रश्नावली 5 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल sn है तथा s2n बराबर 3sn है, तो s3n डॉट sn क्या होगा? ठीक है, अब देखिए इसका हल सबसे पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल sn का सूत्र क्या होता है? sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है? दिया है
क्या दिया है, S2n बराबर 3Sn। ठीक है, अब देखिए इसमें Sn का मान रखिए, ये 2n क्या है, n है। ठीक है, अब देखिए इसमें रखो, ये n/2, n कितना है यहाँ पर 2n, तो ये 2 इंटू n/2 कोष्टक 2a प्लस n क्या है 2n माइनस 1 कोष्टक d कोष्टक बराबर 3। अब Sn का फॉर्मूला रख दो यहाँ पर, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d कोष्टक। अब देखिए दोनों समीकरण बराबर में है, n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, प्लस अब ये 2 और d अंदर गुणा होगा, 2d इससे गुणा होगा 2n से, तो क्या होगा 4nd माइनस 2d अंदर से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस का 2d बराबर 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, अब 3 और ये कोष्टक d, 3d का अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या होगा प्लस का 3nd माइनस का 3d। ठीक है, दोनों समीकरण, इस समीकरण का इधर पक्षांतरण कर दीजिए तो क्या होगा 6a प्लस 3nd माइनस का 3d, फिर ये इधर आएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा माइनस 4a माइनस 4nd, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2d बराबर 0। अब 6a में से माइनस के 4a गए तो क्या होगा 2a, प्लस के 3d में से माइनस के 4nd गए तो क्या बचेगा माइनस का nd। ठीक है, अब माइनस का 3d में से प्लस के 2d गए तो क्या बचेगा माइनस का d बराबर 0। अब इन दोनों को माइनस माइनस को उधर पक्षांतरण कर दो तो क्या होगा 2a बराबर nd प्लस का d। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब 3 का अंदर गुणा कर दीजिए तो 3nd प्लस का 3d प्लस का 9nd माइनस का 3d अपॉन nd कितना हो गया 2nd, और माइनस प्लस का d और माइनस का d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2nd। अब देखो 3nd प्लस 9nd कितना हो गया 12nd। ठीक है, बट्टा ये 3d से प्लस के 3d चले गए तो 2nd से nd कैंसिल, 12 में 2 का भाग गया तो 6/1, ये आ गया S3n बटा Sn का मान। क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 कोमा डॉट डॉट 201 का अंत से 500 पद लिखना है, ज्ञात करना है। हल देखिए इसका, समांतर श्रेणी क्या है AP बराबर 3 5 7 9 डॉट 201, ये क्या हो गया प्रथम पद। ठीक है, A बराबर 3, ये हो गया अंतिम पद। अंतिम पद को कैसे लिखते हैं L बराबर 201, या इसको AN भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या याद करना, अंश से 500 पद। तो आपको एक सूत्र पढ़ाया था, अंश से पद का मतलब क्या होता है, अंत सूत्र देखो, सूत्र देखना, अंश से n पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 कोष्टक माइनस d, यहाँ सार अंतर को माइनस लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ सार अंतर निकालिए, सार अंतर क्या होता है d बराबर, सार अंतर अगला पद माइनस पिछला पद, या द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये प्रथम पद, द्वितीय पद 5 माइनस प्रथम पद 3, 5 में से 3 गए तो 2, ये आ गए सार अंतर। अब देखो यहां पर आप L कर सकते हो। ठीक है, L होगा अंतिम पद। अब देखिए L कितना है 201। ठीक है, प्लस n कितना है, n यहाँ पर कितना दे रखा है 5वां पद, n बराबर 5। ठीक है,
तो कितना हो गया 5 माइनस 1। अब माइनस का सार अंतर कितना 2, ये हो गया 2। तो ये 501, 4 5 में से माइनस का 1 है तो 4, 4 माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 8। तो 201 में से माइनस का 8 गए तो पीछे कितना बचेगा 193। तो अंश से पांचवा पद होगा, अंश से पांचवा पद बराबर 193। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि an बराबर माइनस 5n एक AP है यानी समांतर श्रेणी का nवा पद है तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सार अंतर इसका हल देखिए, हमें क्या दे रखा है an बराबर माइनस का 5n। अब हम क्या करेंगे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर इसमें रखेंगे मान, तो a1 यहाँ पर रखो 9, एक रखेंगे पहले n बराबर 1। ठीक है, तो देखिए क्या आता है 1 a1 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 में से 5 गए तो पीछे कितने बचे 4। ठीक है, अब क्या रखेंगे n बराबर 2, ये a2 बराबर 9 माइनस का 5 इंटू 2। अब देखिए 9 माइनस का 10 तो क्या बचा माइनस का 1। ठीक है, अब n बराबर 3 रखेंगे, a3 क्या होता है 9 माइनस 5 इंटू 3, तो क्या होगा 9 माइनस का 15, तो ये होगा माइनस का 6। आप देखिए एक एपी बना लीजिए, ये एपी बन गई, क्या बन गई 4। ठीक है, कोमा माइनस का 1 और कोमा माइनस का 6। ठीक है, अब सार अंतर क्या होता है डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, या a2 माइनस a1, ये है a1 ये है a2 ये a3। ठीक है, तो देखो अब a2 कितना है माइनस का 1। ठीक है, अब a1 कितना है माइनस का, ये तो माइनस ये प्लस, तो क्या होगा माइनस का 5। तो सार अंतर कितना आ गया -5। इसके साथ ही समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है। ज्यादा चांस 5.30 में से आने की संभावना है क्वेश्चन, और छोटा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। सिंपल। धन्यवाद।